इसमें हमने आपको 1 से लेके 10 तक करवा रखे हैं। आज जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ये आपका बिहार दारोगा के लिए है। इससे पहले हमने खान ग्लोबल स्टडीज़ का भी करवा रखा है 10 प्रैक्टिस सेट। आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सप्ताह के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन क्या गया, स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सप्ताह के सावर्धिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। दूसरे में कहा गया कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। तीसरे में कहा गया रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। चौथे में कहा गया सिंधु घाटी सप्ताह की खोज दयाराम सहनी ने 1921 में किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि नक्काशीदारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये जो है ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो प्राप्त हुआ था ये कालीबंगा से हुआ था। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत पूछा गया तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है प्रागैतिक स्थल में बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। रावी, व्यास, बेलन, मादर। बताना है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। सी हो जाएगा बेलन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था। 300 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 512 ईसा पूर्व। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो डी हो जाएगा 512 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्न में किस चोल शासक ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, राजा राज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। पटवारी, खास खेल, मुक्ताई, खालसा। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। सी हो जाएगा मुक्ताई। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। 15 मार्च 1905, 15 अगस्त 1905, 15 मार्च 1906, 15 अगस्त 1906। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। बर्लिन से, लंदन से, मॉस्को से, जिनेवा से। क्वेश्चन नंबर 7 बी हो जाएगा लंदन से। क्वेश्चन नंबर 8 है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के मुख्यालय कहाँ स्थित था। बम्बई में, नागपुर में, पूना में, चेन्नई में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1916 में, तो ये पूना हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था। बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में। असम में। 1 2 3 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5 6 या इनमें से 6। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो जाएगा बॉम्बे, मद्रास और मध्य प्रांत और उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 11 रेगुलेट एक्ट 1773 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दूसरे में कहा गया कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तीसरे में कहा गया संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष के निश्चित किया गया था। चौथे में कहा गया 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड अंशधारियों की संचालन चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था। निम्न में से कितने कथन सही है। एक भी सही है, केवल बी,
बी, सी या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लगाएंगे राइट आंसर। तो केवल है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। केवल आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया था? बड़ौदा ने, इंदौर ने, कोल्हापुर ने, ग्वालियर ने। क्वेश्चन नंबर 12 ए हो जाएगा, बड़ौदा ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में, 1981 में, 1976 में, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 13 सी हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार, व्यक्तियों के क्रय क्षमता के अनुसार, वस्तुओं को उत्पादन क्षमता के अनुसार, वस्तुओं के उत्पादन क्षमता और व्यक्तियों के आवश्यकता दोनों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 तो कहा गया व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? सरसों, मक्का, गेहूं, धान। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धान। देखिए माही सुगंधा जो है धान की है। धान की किस्म से माही सुगंधा, जया, कृष्णा, वरानीदीप। सरसों का अगर पूछे तो वरुण, पूसा गोल्ड, पीताम्बरी, गिरीज, ये सरसों का। गेहूं का पूसा मंगल, सोनालिका, सोनारा 64, कल्याण सोना, ये सब गेहूं का है। नेक्स्ट है, कंपनियों की उत्पादक में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में कोई बदलाव नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 70%, 75%, 82%, दोनों में 82 है, 85 होना चाहिए, 70। तो इसका हो जाएगा बी 75%, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977, 1967, 1957, 1948। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर 1977, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? बोलोविया, पराग्वे, कोलंबिया, सभी। कौन सा नहीं है? सी हो जाएगा, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा कीट का उदाहरण नहीं है? खटमल, मकड़ी, मच्छर, घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 20 बी हो जाएगा, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? घरेलू आय पे, घरेलू निवेश पे, घरेलू बचत पे, घरेलू उपयोग पे। क्या लगाएंगे? डी होगा, घरेलू उपयोग पे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छता सुसंता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सी राजगोपालाचारी ने। बी महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा, मीराबाई चानू, पीआर श्रीजेश। क्वेश्चन नंबर 23 अभिनव बिंद्रा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, T20 एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। क्या लगाएंगे? डी हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 25 है, जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट जेराल्ड रवि, विनय मोहत्रा कवात्रा, प्रीति सूदन, रामेक डेका। क्वेश्चन नंबर 25 तो ये जो प्रीति सूदन को बनाया गया जो 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर डी 29 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 27 ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन 28 है, ऑपरेशन
इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था? इजराइल, हैती, यमन, ओमान। बी हो जाएगा हैती। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस खेल से? कुश्ती से, बाधा दौड़ से, शूटिंग से, बैडमिंटन से। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? सी हो जाएगा, शूटिंग से है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि में समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? रेमल, मोचा, बिजर पजाय, आसना। क्वेश्चन नंबर 30 डी हो जाएगा, आसना। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा, वी नारायण, विक्रम मिस्त्री और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 ए हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व के बने हैं संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर पे। राजस्व सचिव हैं अरुण चावला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। नेक्स्ट है, भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य प्राप्त हुआ है? बिहार से, मिजोरम से, मणिपुर से, केरल से। क्वेश्चन नंबर 32 बी, मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 33 है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में चुने गए, शपथ लिए हैं? 40वें, 41वें, 42वें, 43वें। आरिफ मोहम्मद खान जो है 42वें नंबर पे हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, रूस में। क्वेश्चन नंबर 34 सी, साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन 35 है, ऑपरेशन कामधुन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार। ए लगाएंगे, जम्मू कश्मीर। 36 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 कितने खिलाड़ी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। ए हो जाएगा 4 को। 4 में कौन है? मनु भाकर है शूटिंग में, हरप्रीत सिंह हॉकी में है, और आपका प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स में, और डी घुस आपके शतरंज में है। 37 है, विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में। 37 सी हो जाएगा, हैदराबाद में। 38 है, हाल में भारत की पहल पाम ऑयल संस्करण निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित की गई? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 38 ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, लामचे 24 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया जाएगा? ओमान की शाही सेना, सेलेक्स रक्षा बल, दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रीय रक्षा बल, श्रीलंका के रक्षा बल। क्या लगाएंगे? सेलेक्स के रक्षा बल। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 41 है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में। क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 42 है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 24 किसे दिया गया है? मीना चरंदा को, पंडित भीमसेन जोशी को, केजी सूरदास को, टी.एस. कृष्णा को। 42 टी.एम. कृष्णा को। 45 है, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। तो कहा गया द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर साइंस 2005। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। 44 डिसीजन, ये जो लिखा हुआ है आपका सही लिखा हुआ है। 45 है, द 45 का हो जाएगा आपका राइट सेंटेंस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? गांव, दिनकर, कलम, पुस्तक। 46
बी दिनकर। 47 है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? भक्ति, शिशु, प्राण, पुस्तक। 47 सी हो जाएगा प्राण। 48 है, महोत्सव का अर्थ क्या है? माह का उत्सव, महिमा वाला उत्सव, महान वाला उत्सव, कोई नहीं। 48 महान वाला, महा है जो उत्सव। 49 है, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वेद जोड़ उक्त। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृगयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंग के अलावा सूर्य प्रकाश के कौन सी अन्य तरंग समुद्र के पानी अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? नारंगी, नीला, वॉयलेट, पीला। 51 डी होगा पीला। 52 है, शैक्षिक रूप से स्थित जड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र उदासीन चिन्ह को कौन सा है? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदलता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे दुर्बल होता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। 52 तो वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, एक अनंत तल पे वस्तुओं की गति का अवलोकन करने किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तु का कोई बल कार्य नहीं करता है तो वो नियत गति का गतिमान रहती है? गैलिलियो ने, आर्किमिडीज ने, केपलर ने, माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 53 ए गैलीलियो ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कहा गया है, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि की निर्वात में संचारित हो सकती है, मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, अभी ये ध्वनि में शोर कहलाती आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। 54 ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? ज्वार, भूतापीय, परमाणु, इनमें से सभी। 55 सी हो जाएगा परमाणु। 56 है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS प्रणाली चुंबकीय तीव्रता को मात्रक क्या है? गॉस, कैंडेला, वेबर, ऑस्टेड। 56 ओस्टेड। डी आपका राइट आंसर होगा। 57 है, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? हाइड्रोजन गैस के विखंडन अभिक्रिया द्वारा, ऑक्सीजन गैस के संचयन द्वारा, नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में ऑक्सीजन के गैस के संचयन, नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन के गैस के संचयन, नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरे में कहा गया धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, आदित्य ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति होते हैं। तीसरे में कहा गया दहन करने पर धातु ऑक्सीजन की अभिक्रिया पे धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चौथे में कहा गया कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के उनके धातु यौगिक के जलीय विलयन के स्थापित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 तो कहा गया धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये आपका सही है। 59 में कहा गया निम्नलिखित में कौन LED अर्धचालक प्रौद्योगिक प्रयुक्त धातु में से एक है? लोहा, कॉपर, गैलियम, जिंक। सी होगा गैलियम। 60 में कहा गया क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, प्रति लीटर आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी। 61 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग के ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है जिसमें उद्वातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? टाइटेनियम, एंथ्राक्सीन, डिसोप्रेसियम, अर्थोवेन। 61 एंथ्राइसिन। भी आपका राइट आंसर होगा। 62 आवर्त सारणी के समूह एक को कौन सा नरम धातु हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड में धूलमिल हो जाता है? बेरेनियम, सोडियम, स्ट्रांसियम, रेडियम। 62 बी हो जाएगा सोडियम।
63 है, निम्नलिखित में किन नियम के अनुसार गैस का मिश्रण का दाब अवयवी गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्राम का नियम। 63 सी हो जाएगा डाल्टन का नियम। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? कार्बन डेकाक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, जल। 64 डी हो जाएगा जल। 65 है, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निलंबन एक विषममागी विसरण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जाता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। 65 तो दोनों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित में कौन सा किंडमी फंगी से संबंधित नहीं है? एपरजिलक्स, राइबोपोजक, म्यूकर, यूग्लिना। 66 यूग्लिना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यक्रम का एक संगठित समूह जिसमें निम्नलिखित में किसके अलावा सभी अन्य शामिल हैं? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन, पोषण की स्थिति में आकलन, पोषण संबंधी समस्या में निदान, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप योजना बनने का प्राथमिक देता है। 67 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। 68 है, छोटी आंत में स्रावित होने वाले ट्रिप्सिन एंजाइम प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट का विखंडन, वसा को पचाना, इंसुलिन का पायसीकरण। ए हो जाएगा प्रोटीन का पचाना। 69 में कहा गया निम्नलिखित में किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ में शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? सिरका को, केचप को, खमीर को, बेकिंग पाउडर को। 69 सी खमीर को। 70 है, निम्नलिखित में कौन सा गोलकृति में? एक्सप्रिक्स, पेलर्निया, यकृत पर्णकृति, टीनिया। 70 एक्स के रिस, ये आपका राइट आंसर होगा। 71 है, जोड़ों के बीच मौजूद दर्द जो गति को असमान बनाता है क्या कहलाता है? कार्टिलेज, टेंडन, बर्से, सिनोलियम। 71 सिनोनोविलियल। 72 है, जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेल्यूलोज में पाचन में मदद करता है? रूमेन, ग्लास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। 72 ए हो जाएगा रूमेन। 73 है, मानव शरीर का निम्नलिखित में कौन सा भाग ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखता है? पीठ ग्रंथि, एंडियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 73 डी हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 74 है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह पर या पराग को फंसाकर रखता है? वर्तिका, वर्तिग्राक, बरहादलपुंज, अंडाशय। 74 वर्तिग्राक। 75 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? फिलपाँव, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस। 75 हेपेटाइटिस नहीं होता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरब सागर में निम्नलिखित में किस महासागर का विस्तार है? प्रशांत महासागर, दक्षिणी आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। 76 डी हो जाएगा हिंद महासागर। 77 है, गोविंद सागर भागल नागल परियोजना निम्न में किस राज्य में? पंजाब में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। 77 डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 78 है, निम्नलिखित में कौन सा पत्थर लोहे जैसे सभी आधार धातुओं के सोने में परिवर्तित कर सकता है? पारस पत्थर, पन्ना, जेड, तांबा पत्थर। क्या लगाएंगे 78 का राइट आंसर? ए हो जाएगा पारस पत्थर। 79 है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इस वर्ष को पोषित क्षेत्र में लागू किया गया था और यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इस लक्ष्य मुख्य गेहूं और चावल उत्पादन क्षेत्र में था। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। कौन सा कथन आपका गलत पूछा गया 79 में?
तो ये इसे वर्ष पोषित क्षेत्र में लागू किया गया था। ये आपका क्या है, गलत है। 80 में कहा गया वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? शुष्क कृषि, वर्टिकल कृषि, फार्मिंग, वेदिका कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। डी कर्तन और दहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 81 है लैटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होता है? अपसादन से, निक्षालन से, केवल उच्च तापमान से, संवहन से। बी होगा निक्षालन से। 82 है शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, समशीतोष्ण में, शंकुधारी वन में, टुंड्रा वन में। 82 डी होगा टुंड्रा वन में। 83 है भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि के संबंधित डेटा एकत्र करने के मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? 1872, 1873, 1875, 1876। 83 सी हो जाएगा 1875। 84 है संचात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में किसे संबंधित है? शैलों की आयु, ज्वालामुखी निर्माण के कारण, मृदा के घटों और रासायनिक प्रक्रिया, शैल रचनाओं के विकास के रूप में वर्गीकृत तंत्र के कारण। 84 शैल संरचनाओं के विकास के रूप में वर्गीकरण कारण। 85 है सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में किस देश में है? भारत में है, पाकिस्तान में, चीन में, म्यांमार में। 85 बी हो जाएगा पाकिस्तान में है। कहा गया भारत का मूल संविधान अंग्रेज में किसके हाथों लिखा गया था? अंग्रेजी में। HBR अय्यर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद, HS मुखर्जी। 86 बी हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 87 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 315 का ए, 315 का 4, 315 का 3, 315 का 2। 87 अनुच्छेद 315 के ए में ये बात कही गई। ए आपका राइट आंसर होगा। 88 है भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निषेध सिद्धांतों का अतिवादी सिद्धांत है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिकता में संरक्षण, समान कार्य के लिए समान वेतन। 88 ग्राम पंचायत का गठन। निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन में भारत संघ में दादर और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है? 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, 14वां संविधान संशोधन या 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। 89 तो 1961 में हुआ था 10वां संविधान संशोधन, इसी में किया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार का उद्देश्य क्या है? किसी भी विशेष धर्म का प्रचार करना, अल्पसंख्यक समुदाय को भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करना, शोषण को रोकना। 90 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? अल्पसंख्यक समुदाय को भाषा, संस्कृति, धर्म की रक्षा करना। बी आपका राइट आंसर होगा। 91 निम्नलिखित में किस आयोग के सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होगी? फजल अली आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, मंडल आयोग। 91 सहकारी आयोग। 92 है निम्नलिखित में कौन सा उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त नियुक्ति के संबंध प्रधानमंत्री के सुझाव पर देने के लिए किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 92 लोकसभा अध्यक्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है भारतीय संविधान की द्वितात्मक विधायिका क्या है? यह एक सदन वाला विधायिकी निकासी है, या 2 सदन वाला विधायिकी निकाय, या 3 सदन वाला, या ये 4 सदन वाला? क्या लगाएंगे 93 का राइट आंसर? यह 2 सदन वाला एक विधायिकी निकाय है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव किसी सदन के समक्ष किसी मामले में बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव है? समापन, अविश्वास, विशेष अधिकार, निंदा प्रस्ताव। क्या लगाएंगे 94 का राइट आंसर? ए समापन। 95 है
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? मौलिक अधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या लगाएंगे 95 का राइट आंसर? ए, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 96 में का राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका ए हो जाएगा। ठीक है। 97 में कहा गया सोनी तथा मोनी की आयु का अनुपात 7, 6 और 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 9, 8 हो जाएगा। इसकी आयु के कितना अंतर है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। ए हो जाएगा 4 वर्ष का। 98 में कहा गया किसी भी कार्य में 7/10 भाग को ए जो है 15 दिन में पूरा करता है, उसी पश्चात बी जो है बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य में ए और बी मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे? 98 13.5 दिन। 99 में एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 65% गणित उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए की कुल कितने परीक्षा थी? 350, 400, 500, 600। बी हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 10 है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2000 रुपये मिश्रित हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100। बी, 2 वर्ष में। तो दोस्तों आपने देखा कि आपका जो मैं अभी करवाई हूँ ये आपका 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। 1100 हो गया है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही कल हम करवाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ सेट नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।